हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा करने से भी ज्यादा शक्तिशाली माला के जप में होती है और इससे आपकी कोई भी इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आप माला के जपने की सही विधि को अपनाते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, माला के जपने में अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो ऐसे में आपको माला जपने का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो माला को जपते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मंत्र का जाप करते समय आप जिस माला का प्रयोग करते हैं वह माला स्वयं आपकी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की माला का उपयोग करके मंत्र जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपको माला जप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मंत्र जप करें तो माला स्वयं की इस्तेमाल करें। दोस्तों, माला जप करने के लिए मार्केट में गोमुख मिलता है जिसमें आप अपनी माला को रख कर जप कर सकते हैं, क्योंकि माला जप करते समय किसी को भी माला नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास गोमुख उपलब्ध नहीं है तो आप स्वच्छ कपड़े से माला को ढककर माला जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप माला खरीदें तो खरीदते वक्त उसकी गांठों का विशेष रूप से ख्याल रखें। जप के लिए माला खरीदते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसमें कुल 27 या 108 मणि होना चाहिए और हर मणि के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। आप जप के लिए जिस भी माला को उपयोग में ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि उस माला की लंबाई आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी माला नहीं जाना चाहिए और जप करने वाली माला का स्थान आपके हृदय के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय से निकले हुए वाइब्रेशन और माला से किए हुए मंत्र जाप की सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसका मनुष्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बाजारों में बहुत तरह की मालाएं मिलती हैं। कुछ मालाएं असली होती हैं तो कुछ मालाएं नकली होती हैं। ऐसे में आप कोशिश करें कि किसी अच्छे और विश्वसनीय स्थान से ही अपने पूजा के लिए माला खरीदें और मंत्र जाप करने के लिए सबसे अच्छी माला रुद्राक्ष की मानी गई है और फिर स्फटिक की माला, साथ ही तुलसी और चंदन की माला का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आपको भूल से भी प्लास्टिक की माला का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माला जाप करने का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए माला का उपयोग करते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रहे कि मंत्र जाप करते समय खाली जमीन पर बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से मंत्र जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है और मंत्र जाप करने के लिए हमेशा आसन का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप करें तो अपने ध्यान को सिर्फ ईश्वर की तरफ लगाएं और शांत मन से मंत्र जाप करते रहें, क्योंकि मंत्र जाप करते समय अगर आपका मन इधर उधर भटकते रहेगा तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आप जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उस माला को आप नियमित रूप से उचित स्थान पर रखें और कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी माला को ना छुए, नहीं तो ऐसा होने से मंत्र जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिन माला से आप मंत्रों का जाप करते हैं उन माला में मंत्रों की शक्ति बसी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस माला को छू लेता है तो वह मंत्र शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप माला से मंत्रों का जाप कर रहे हैं या आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र के बारे में कभी किसी को भूल कर भी ना बताएं और आपके गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को हमेशा गुप्त रखें। अगर आपके मंत्र के बारे में किसी अन्य को पता चल जाता है तो आपको उस मंत्र के जप का फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, माला से मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे को अपने मुख से श्राप नहीं देना चाहिए और कुछ भी भला बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के शब्दों में एक अलग ही अलौकिक शक्ति आने लगती है और अगर जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है वह भूल से भी किसी को श्राप दे देता है तो ऐसा श्राप एक न एक दिन सत्य अवश्य होता है। तो दोस्तों, यह वह गलतियां हैं जो आपको माला से जाप करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।